नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। उनकी राजनीति के स्तर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा भी कांग्रेस की सरकार के अंडर ही किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक नाम रोहित वेमुला, इस नाम पर जमकर राजनीति हुई थी। जेएनयू से लेकर हर जगह पोस्टर, रैलियां, भाषण, यहां तक कि संसद में भी इसकी गूंज देखने के लिए मिली थी और यह कहा जा रहा था कि वो एक दलित है। इस वजह से इस तरीके की चीजें हुई हैं, इस तरीके से उन्हें परेशान किया गया है। यही नहीं, रोहित वेमुला के नाम पर पूरे इकोसिस्टम ने उस वक्त बवाल काटा था। इसमें स्मृति ईरानी का नाम, इसमें बीजेपी का नाम, कई तरह से इसे घसीटा जा रहा था, कहा जा रहा था। लेकिन अब तेलंगाना पुलिस ने फाइल बंद कर दी है और इस क्लोजर रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप भी दंग और हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस क्लोजर रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है कि रोहित वेमुला एक दलित नहीं था। उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था और इसके खुलासे के डर से उसने सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रोहित वेमुला, जिसे लेकर कांग्रेस और उसका पूरा जो तंत्र है वो काम कर रहा था, इसे लेकर राहुल गांधी के पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं। कई सारे जो आप कह सकते हैं पत्रकार, जो कि एक स्पेसिफिक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, उनके ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। मोहम्मद जुमेर जैसे लोग, जो कि जूबियर के नाम से जाने जाते हैं, वो उनके भी कई सारे पोस्ट और ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, जहां पर हर तरीके से बताने का, दिखाने का प्रयास किया गया कि वो एक व्यक्ति वो दलित था और इसी वजह से दलित था, इस वजह से उसे परेशान किया गया और उसके बाद उसे सुसाइड तक करने के लिए उकसा दिया गया था। तो ये बात वो कही जा रही थी। अब ऐसे में हैदराबाद विश्वविद्यालय का छात्र था रोहित वेमुला, जिसने आत्महत्या के मामले में तेलंगाना पुलिस ने बताया है कि वह दलित नहीं था। तेलंगाना पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कहा है कि रोहित वेमुला अपनी असल जाति को छुपा रहा था और इसके उजागर होने के डर के चलते उसने आत्महत्या की होगी। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद करने का निर्णय लिया। ये जानकारी आपको बता दें सामने आई है। तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट कल यानी शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में रखी गई। अब ऐसे में पुलिस ने कहा कि रोहित की मां ने उसे फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के दिया था। रोहित को लगातार ये डर बना रहता था कि यदि इसका भेद खुल गया तो उसकी जो डिग्री है वो खत्म हो जाएगी। पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रोहित वेमुला वदेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो कि पिछड़ा वर्ग में आती है। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित वेमुला की मौत के लिए अन्य कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। यह भी बताया गया कि रोहित वेमुला की जाति का असल पहचान के लिए जब उनकी मां राधिका से डीएनए टेस्ट के विषय में बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही नहीं, पुलिस ने यह भी बताया है कि रोहित की मां के डीएनए सैंपल को उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलाकर देखना चाहती थी, ताकि जाति के विषय में कोई जानकारी वो जुटाई जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित वेमुला पढ़ने से अधिक छात्र राजनीति में ध्यान देता था। तेलंगाना पुलिस इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में रख मामले को बंद करने की मांग कर चुकी है। गौरतलब है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय का छात्र रोहित वेमुला में जनवरी 2016 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और वह यहाँ पीएचडी का छात्र था। उसके आत्महत्या का आरोप लगाया था और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे परेशान किया था, ऐसा आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने खूब हल्ला मचाया था। इस मामले में भाजपा सांसद वडारू दत्तात्रेय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले में राहुल गांधी का और कई सारे कथित पत्रकारों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखा जा सकता है कि राहुल गांधी किस तरीके से कह रहे थे, हमें मारा जाएगा, हमारे साथ इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि हम दलित थे, हमारे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम दलित से समुदाय से रहते थे, हमारे साथ इसलिए किया गया। तो इस तरीके के कई सारे जो वीडियो हैं वो इस वक्त सर्कुलेटर है। यही नहीं, आपको बता दें कि रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला, उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इसको फिर से रीओपन करने के लिए, री इन्वेस्टिगेट केस को करने के लिए किया है। अब इस क्लोजर रिपोर्ट में इतना बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद रोहित वेमुला को लेकर जो खुलासा हुआ, उसके बाद अब बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरी और सिर्फ बीजेपी नहीं, राहुल गांधी के कई सारे जो पुराने भाषण और वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग राहुल गांधी से अब इस मामले को लेकर माफी की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी रोहित वेमुला सुसाइड केस में राहुल गांधी के उस समय लोकसभा में दिए गए भाषण का एक छोटा सा वीडियो अपने एक्स पर साझा किया और पोस्ट करते हुए अपने पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने अपने
अपनी घृणित राजनीति के लिए रोहित वेमुला की मौत का राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से सदन के पटल का इस्तेमाल किया। अब जब कांग्रेस सरकार के तहत तेलंगाना पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है जिसमें कहा गया है कि वेमुला दलित समुदाय से नहीं थे और उनकी मौत आत्महत्या के कारण हुई, तो क्या राहुल गांधी दलितों से माफी मांगेंगे? यही नहीं, मालवीया ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल अक्सर दलितों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें न्याय दिलाने में हमेशा विफल रहते हैं। ये एक और उदाहरण है। बता दें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला की मौत की जांच कर रही पुलिस ने स्थानीय अदालत के समक्ष मामले को बंद करने की रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि वह दलित नहीं था और उसने असली पहचान जाहिर होने के डर से आत्महत्या की थी। पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए इस मामले के आरोपी को क्लीन चिट जो है वो दे दी है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले में जो है किस तरीके से कांग्रेस ने जेएनयू में काफ़ी ज़्यादा इसे लेकर हंगामा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे इस मामले को बढ़ाया चढ़ाया गया था, हल्ला मचाया गया था, शोर किया गया था। कई सारे पत्रकारों ने भी इसे एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत आगे बढ़ाया। इसे इस तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से एक जाति पर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से जो है आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन अब ये बात क्लोजर रिपोर्ट में तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है और इस सरकार के अंडर ही जो क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रोहित वेमुला जो है वो एक दलित नहीं है। जी हाँ, रोहित वेमुला एक दलित नहीं है, ये क्लोजर रिपोर्ट में जो है कहा गया है और इस क्लोजर रिपोर्ट से काफ़ी कुछ जो है बात निकल कर सामने आई है, या कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे इस क्लोजर रिपोर्ट से चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई है। और इस बात से पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्थिति ऐसी बन चुकी है कहीं पे, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पोल है कि किस तरीके से जाति के आधार पर ये बांटने का काम करते हैं, धर्म के आधार पर ये बांटने का काम करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। जब सच्चाई सामने आ जाती है तो इनकी जो है अगर आप कहेंगे कि मुंह जो है इनका बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब ये जो स्थिति है ये बता रही है कि कांग्रेस के तंत्र द्वारा किस तरीके से एक पार्टी के स्पेसिफिक नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया गया, जबकि सच्चाई बिल्कुल भी इससे अलग थी। यानी कि रोहित वेमुला जो है वो दलित नहीं है। अब उनके परिवार ने फिर से मुलाकात की है रेवंत रेड्डी से और अब इस मामले में लेकर जो है सीएम से गुहार कर रही है कि फिर से इस मामले को रीइन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन जो क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है और जिस तरीके का खुलासा उसमें हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक आई ओपनर है और अब लोग लगातार राहुल गांधी से अपनी घृणित राजनीति के लिए माफी मांगने की मांग कर रही हैं। अब इस खुलासे के बाद वो कह रही हैं कि राहुल गांधी या जिन लोगों ने भी इस वक्त इस चीज को लेकर जो है काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे शोर मचाया था, इस लेकर काफी आंदोलन किया था, जेएनयू से लेकर पोस्टर लगाए गए थे, बाकायदा मार्च वगैरह निकाला गया था, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि अभी जैसी सिचुएशन में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिन लोगों ने भी इस मामले को लेकर राजनीति किया उनका मुंह हो चुका है। तो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके इस मामले पर प्रतिक्रियाएं जो है देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले में लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। और एक बड़ा खुलासा जो है तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में रोहित रेड्डी को लेकर किस तरीके से इस क्लोजर रिपोर्ट में जो है तेलंगाना पुलिस के इसमें रोहित वेमुला को लेकर की गई है, जिसके बाद अब राजनीति काफी ज्यादा गर्म और सियासत इसमें काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।